Hello class 4, good morning to you all. I am Tarun Kumar Srivastava from St. Thomas International School online study portal. I hope you all will be very fine back at your home. I am again in front of you to teach you the chapter 3rd of your English book, which is The Hero of Harlem. What is it? The Hero of Harlem. हार्लेम एक जगह है, नीदरलैंड्स एक देश है यूरोप का, उसका हॉलैंड भी पुराना नाम था। उस देश का एक जगह है हार्लेम, उसका नायक, उसका हीरो, यही चैप्टर है। आइए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज क्वाइट ए बिग चैप्टर एंड it might need at least two videos. Whenever the first video ends, I will resume the remaining part of the chapter in the second video, so don't worry about that. ये बड़ा चैप्टर है, कम से कम 2 वीडियोज लगेंगे। जहाँ पर पहला वीडियो समाप्त होगा उसके आगे के पार्ट सेकेंड वीडियोज में मैं डालने की कोशिश करूँगा। इन द स्टार्टर सेक्शन व्हाट इज रिटन हियर, the pictures given above show some of the ideal examples of patriotism. ऊपर जो फोटोज दिया हुआ है उसमें देशभक्ति के बहुत आदर्श चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन पिक्चर 1 यू सी हाउ द ब्रेव सोल्जर्स आर डिफेंडिंग देयर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैनिक अपने देश की सीमाओं को दुश्मनों से बचा रहे हैं। दे डोंट फियर टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव देयर मदरलैंड, आरंट द हीरोज। वे अपने देश को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने जान की बलिदान आहुति देने में भी वो डर नहीं रहे हैं। तो क्या वे लोग हीरो नहीं हुए, नायक नहीं हुए? बिल्कुल वे नायक हुए। इन पिक्चर 2 यू सी द चिल्ड्रेन आर सैल्यूटिंग द ट्राई कलर फ्लैग विच इज़ देयर नेशनल फ्लैग। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं तिरंगा झंडा को सैल्यूट कर रहे हैं। और इजंट दिस ए वे ऑफ शोइंग पैट्रियोटिज्म फॉर द कंट्री। क्या यह देशभक्ति दिखाने का एक सही तरीका नहीं है? बिल्कुल है। कैन द चिल्ड्रेन डू एनी अदर ग्रेट थिंग्स फॉर देयर कंट्री, कैन दे ऑल्सो बी हीरोज। क्या अपने देश के लिए ये बच्चे और तरीकों से भी काम कर सकते हैं और हीरो बन सकते हैं? बिल्कुल। देश के लिए किसी भी तरह से अगर अपना पार्ट प्ले किया जाए, देश की सेवा या सहायता की जाए, तो आप हीरोइक डीड कर रहे हैं, आप हीरो वाला एक्ट कर रहे हैं। नाउ रीड द स्टोरी। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। Many years ago there lived in Haarlem, one of the principal cities of Holland, a sunny-haired boy of gentle nature. बहुत सालों पहले हार्लेम, जो कि हॉलैंड के प्रमुख शहरों में से एक है, एक सुनहले बालों वाला, एक जेंटल नेचर का एक बच्चा रहता था। His father was a sluicer, that is a man whose business was to open and close the sluices or large gates that are placed at regular distances across the entrances of the canals to regulate the amount of water that shall flow into them. उसके पिता एक स्लुइसर थे। स्लुइसर का मतलब बड़े बड़े जो डैम होते हैं, बांध, उसके फाटक को, दरवाज़ों को खोलने और बंद करने वाले कर्मचारी थे, और वो अपने काम को बहुत बखूबी अंजाम देते थे। The sluicer raises the gates more or less according to the quantity of water required and closes them carefully at night in order to avoid all possible dangers of an oversupply running into the canal, or the water would soon overflow them and flood the surrounding country. स्लुइसर का काम क्या होता है? गेट्स को उतनी देर तक खोल के रखना दिन के समय में जितनी पानी की ज़रूरत है शहर में, और रात को सावधानी से तब बंद कर देना जब ओवर सप्लाई पानी का ना हो जाए, और जिससे कि शहर में बाढ़ वगैरह या गांव में बाढ़ वगैरह ना आ जाए। तो मीन्स स्लुइसर का काम ये है कि सावधानी पूर्वक बांध के फाटक को, दरवाजे को तब खोला जाए जब पानी की ज़रूरत है, और तब बंद कर दिया जाए जब पानी एक्स्ट्रा ना हो जाए। एज ए ग्रेट पोर्शन of Holland is lower than the level of the sea, the waters are kept from flooding the land only by means of strong dikes or barriers and by means of these sluices which often face pressure of the rising tides. हॉलैंड को हम लोग जानते ही हैं कि उसका पूरा पोर्शन जो है सी लेवल से नीचे है, यानी उस पर बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। वाटर्स को लैंड तक ज़्यादा न पहुंच जाए
उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बांध, अवरोध और इस तरह के स्लुइसेज बनाए गए हैं जो हमेशा ही ज्वार भाटा यानी राइजिंग टाइड्स को भी ये झेलते रहते हैं। Even the little children in Holland know that constant watchfulness is required to keep the rivers and ocean from overwhelming the country, and that a moment's neglect of the sluicer duty may bring ruin and death to all. यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी हॉलैंड के जो है उन्हें भी पता है कि एक स्लुइसर की काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर इस काम में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो पूरा देश बाढ़ में डूब जाएगा और सारे लोगों की मौत हो सकती है, पूरा देश बर्बाद हो सकता है। One lovely autumn afternoon when the boy was about 8 years old, he got his parents' consent to carry some cakes to a blind man who lived out in the country on the other side of the dike. एक ऑटम सीजन था, पतझड़ ऋतु का समय था। एक अच्छे दिन पर अपने पेरेंट्स की वो अनुमति लिया कि बगल में जो एक बूढ़ा आदमी रहता है, अंधा बूढ़ा आदमी, उस तक कुछ केक पहुंचा दे। पेरेंट्स ने परमिशन दे दिया कि ठीक है जाओ। द लिटिल फिलो स्टार्टेड ऑन हिज एरंड विथ ए लाइट हार्ट, और ये जो छोटी सी यात्रा थी उसको बड़े मन से वो शुरू किया। छोटा लड़का जाने लगा खुशी खुशी। एंड हैविंग स्पेंट एन आवर विथ हिज ग्रेटफुल ओल्ड फ्रेंड ही बेड हिम फेयरवेल एंड स्टार्टेड ऑन हिज होमवर्ड वॉक, और 1 घंटे तक अपने बूढ़े मित्र के साथ समय बिताने के बाद वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगा। Trudging along the canal, he noticed how the autumn rains had swollen the waters. नहर से होकर रास्ते से वो आते समय उसने देखा कि किस तरह से पतझड़ ऋतु के समय जो बारिश हुई है उसने पूरे वाटर्स को और फुला दिया है या बढ़ा दिया है, चारों तरफ वाटर लेवल बढ़ गया है। इवन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, even while humming his careless childish song, he thought of his father's brave old gates and felt glad of their strength, for thought he, if they gave away, where would father and mother be? जब वो लापरवाही से अपने बचपन के स्टाइल में गाना गाते हुए लौट रहा था तो उसने सोचा कि उसके पिता का जो बहादुरी वाला काम है, जो फाटक को सही समय पर खोलना और बंद करना, अगर ये फाटक की ताकत अगर घट जाए, वो टूट जाए, तो उसके पापा और मम्मी कहाँ रहेंगे। दिस प्रेटी फील्ड्स वुड ऑल बी कवर्ड विद द एंग्री वाटर्स, ये सारे जो सुंदर खेत हैं, इलाके हैं, वो तो गुस्सैल पानी से पूरे भर जाएंगे, ढक जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे। फादर ऑलवेज कॉल्स देम द एंग्री वाटर्स, और पिता हमेशा उस पानी को एंग्री वाटर्स कहते थे, गुस्सैल पानी, क्योंकि अगर ये पानी बांध तोड़कर आएगी तो अगल बगल के इलाकों को सबमर्ज यानी डुबा देगी। आई सपोज ही थिंक्स दे आर मैड एट हिम फॉर कीपिंग देम आउट सो लॉन्ग, मुझे लगता है कि वो एंग्री वाटर्स पापा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पानी बहुत उनको ज़बरदस्ती रोक कर पापा रखते हैं और काफ़ी दिनों तक रखते हैं, इसलिए शायद वो गुस्सा आ जाते होंगे। And with these thoughts just fleeting across his brain, the little fellow stooped to pick the pretty flowers that grew along his way. और इतना ये विचार सब दिमाग में लाते हुए अपने वो छोटा लड़का जो था झुक झुक कर सुंदर सुंदर फूल जो भी रास्ते में आ रहा था उसको चुन ले रहा था। Sometimes he stopped to throw some feathery seed ball in the air and watch it as it floated away. और कभी कभी वो फेदरी सीड जो है, मैंने ऐसे बीज जिसमें फेदर्स टाइप के हैं, उनको उठा के हवा में फेंकता था और फिर देखता था वो पानी में कैसे तैरते हुए जा रहे हैं। Sometimes he listened to the rustling of a rabbit speeding through the grass, but often he smiled as he recalled the happy light he had seen arise on the very listening face of his blind old friend. कभी कभी वो खरगोश के इधर से उधर घास में सरसरा कर निकलने की आवाज़ भी सुनता था, और फिर अचानक से उसको अपने जो पुराने यानी बूढ़े जो अंधे व्यक्ति थे जिनके पास वो केक लेकर दिन में गया था, उनकी भी याद आ जा रही थी, उनका भी चेहरा इसके दिमाग पर घूम जा रहा था। सडनली द बॉय लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, अचानक लड़का अपने चारों तरफ बहुत डर के मारे उदास होकर इधर उधर देखता है। He had not noticed that the sun was setting. उसने यह ध्यान नहीं दिया था कि सूरज डूब रहा है।
Now he saw that his long shadow on the grass had vanished. अब वो ध्यान देता है कि उसकी लंबी छाया जो है घास पर वो गायब हो चुकी है. It was growing dark. अंधेरा हो रहा था. He was still at some distance from his home. वो अभी भी अपने घर से कुछ दूरी पर था. He quickened his footsteps and just as he was about to break into a run, he was startled by the sound of trickling water. वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को तेज किया, बढ़ाया, और जैसे ही वो दौड़ने ही वाला था वो रिसते हुए पानी के रिसाव की आवाज़ को सुनकर पूरा घबरा गया, डर गया. Where did it come? यह कहाँ से आ रहा था? He looked up and saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. उसने देखा कि बांध में ही एक जगह छेद हुआ है और वहाँ से पानी की एक धारा बह रही है. Any child in Holland would shudder at the thought of a leak in the dike. हॉलैंड में कोई भी बच्चा किसी डाइक में, किसी बांध में छेद हो जाने को सोचकर ही डर जाएगा. The boy understood the danger at a glance. बच्चा देखते ही इस खतरे को भांप गया. The little hole, if the water were allowed to trickle through, would soon be a large one and would break the dike, flooding the town. ये छोटा होल जो था, यदि पानी को इससे बहने दिया जाता रहता तो जल्दी ही ये बड़ा छेद बन जाता और पूरे बांध को डैमेज करता और पूरे फिर शहर को भी डुबा देता. क्विक एज ए फ्लैश ही सॉ हिज ड्यूटी. वो बहुत तेजी से अपने ड्यूटी को भांप गया, समझ गया. थ्रोइंग अवे हिज फ्लावर्स, द बॉय क्लैम्बर्ड अप द हाइट्स अंटिल ही रीच द होल. अपने फूलों को जो हाथ में वो लिया था उसको फेंकते हुए वो चढ़कर वहां पहुंच गया बांध में जहां पर लीक हो रहा था. His chubby little finger was thirsting almost before he knew it. और अपने एकदम पतला मुलायम जो उसका फिंगर था उसको उस छेद में वो डाल दिया. The flowing was stopped. बहता हुआ पानी रुक गया. He thought with a chuckle of boyish delight, the angry waters must stay back now. वो बहुत खुश हो गया कि ये गुस्सैल पानी को मैंने रोक दिया और उसे लगा कि ये पानी रुकना ही चाहिए. हार्लेम shall not be drowned while I am here. हार्लेम बिल्कुल नहीं डूबना चाहिए जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ. We move on to the last page. This was all very well at first. ये सब शुरू में तो बहुत अच्छा लगा. बट द नाइट वॉज फॉलिंग रैपिडली. लेकिन बहुत तेजी से रात हुए जा रही थी. चिल वेपर्स फिल्ड द एयर. ठंडी हवाएं पूरे भाप या उस तरह का ठंडा जो कड़कड़ाती ठंड पूरे माहौल को भरे जा रही थी. आवर लिटिल हीरो बिगेन टू ट्रेम्बल विथ कोल्ड. हमारा जो छोटा हीरो था, ये छोटा लड़का 8 साल का, वो ठंड से कांप रहा था. ही साउटेड लाउडली, ही स्क्रीम्ड कम हियर बट नो वन केम. वो बहुत तेजी से चीख चीख के चिल्ला रहा था कि कोई आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आया. द कोल्ड ग्रीव मोर इंटेंस. ए नंबनेस इन द tired little finger crept over his hand and arm and soon his whole body was filled with pain. ठंड जो थी इतनी तीखी थी कि उसका जो सबसे छोटी कानी उंगली थी उसमें ठंड भर गया, फिर उसके बाह में ठंड भर गया, फिर पूरे उसके शरीर में दर्द और ठंड भर गया. He shouted again, will no one come? वो फिर से चिल्लाया, क्या कोई नहीं आएगा? मदर मदर alas his mother. उसकी माँ का नाम लेके वो चिल्लाया, लेकिन alas his mother, good practical soul, had already locked the doors and had fully resolved to scold him on the morrow for spending the night with blind Jansen without her permission. उसकी माँ तो पहले ही दरवाज़ा बंद कर दी थी ये सोच के कि वो मेरे परमिशन से तो गया नहीं है, पिताजी के परमिशन से गया है. अगर अगले दिन वो आएगा तो उसको खूब डांटूंगी कि उस बूढ़े आदमी के साथ रात बिताने की क्या ज़रूरत है. डियर चिल्ड्रेन, I have finished from this position without her permission. In the next video I will resume the chapter from he tried to. Till then, take care of yourself, be safe, goodbye. In the next video I will start from he tried to. Okay, take care.